इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, यदि आप इलेक्ट्रिशियन हैं, इन सभी डिवाइस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले ये देखिए डीपी है, डबल पोल का एमसीबी है। इसमें सिंगल पोल का भी एमसीबी आता है, दो पोल उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है थ्री पोल का एमसीबी। इसमें 3 फेज कंट्रोल होता है, न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है। आगे है 4 पोल का एमसीबी। ये है 4 पोल का एमसीबी। इसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल कंट्रोल होता है। आपको ध्यान रखना है, ये जो एसेसरीज सब है उसको आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये। इसको बोलते हैं, देखिए 4 पोल भी है, नीचे ऊपर 3 पोल है। ये है एमपीसीबी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है ये भी है 3 फेज का एमपीसीबी। 3 फेज इसमें कंट्रोल होता है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर है ये देखिए ये है फ्यूज। अलग अलग टाइप का फ्यूज होता है। ये 200 एम्पियर का है, रेटिंग अलग अलग होता है। ये आपको देखिए कितना एम्पियर का है अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये ज़्यादा एम्पियर 800 एम्पियर का है, बड़ा साइज का है। ये है देखिए आरसीसीबी है, ये 3 फेज विथ न्यूट्रल का है। 3 फेज और एक न्यूट्रल इसमें कंट्रोल होता है। इसका रेटिंग इसमें देखिए 63 एम्पियर का है और 300 मिली एम्पियर का लीकेज करेंट का है। तो आपको ध्यान रखना है, ये है आरसीसीबी रेसिडुअल करेंट सर्किट ब्रेकर। ये भी देखिए अलग टाइप का है, 3 फेज 4 वायर का है एमपीसीबी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। टेस्टिंग करने का एक स्विच दिया हुआ है और 140 एम्पियर का है। ये देखिए कॉन्टैक्टर है, ये 3 फेज का कॉन्टैक्टर है। इसमें 3 फेज कंट्रोल होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 3 फेज इनपुट देंगे और आउटपुट भी 3 फेज होता है। इसमें कॉइल के लिए 2 होता है पॉइंट। ये देखिए आपको ध्यान रखना है, ये है कैपेसिटर, 3 फेज कैपेसिटर। इसमें क्या होता है कि पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए 3 फेज कैपेसिटर लगाते हैं। ये देखिए ये है ईबी, इमरजेंसी स्विच, इसको ईबी बोलते हैं या इमरजेंसी पुश बटन भी बोलते हैं। ये है इलेक्ट्रिकल रिले। इसमें क्या होता है कि कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करने के लिए रिले का उपयोग करते हैं। अलग अलग पिन का होता है, 8 पिन 10 पिन, जितना ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग आप पिन ले सकते हैं। नेक्स्ट है एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर है। ये अलग अलग रेटिंग का होता है, 3 फेज का भी होता है, 3 फेज विथ न्यूट्रल का भी होता है। और ये आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ है, कितना एम्पियर का है, अलग अलग। इसमें क्या है कि न्यूट्रल डायरेक्ट है और 3 फेज को कंट्रोल होता है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये है देखिए वोल्टेज को मेजर करने के लिए रोटरी स्विच है। ये देखिए आर वाई वाई बी बी आर लिखा हुआ है। ये वोल्टेज को अलग अलग फेज को मेजर करने के लिए। ये है आमीटर, आमीटर मतलब कि करंट को मेजर करने के लिए रोटरी स्विच है। आर वाई बी ऑफ पोजीशन इसमें होता है। यह है क्लोजर स्विच, इसको हम क्लोजर स्विच बोलते हैं। क्लोज करने के लिए न्यूट्रल है और ट्रिपिंग करने के लिए जब कुछ दिक्कत होता है तो ट्रिपिंग हो जाता है, उसको हम क्लोजर स्विच बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वो। आगे चलते हैं। ये देखिए एमसीसीबी 250 एम्पियर का है, अलग अलग एम्पियर का भी आता है। इसमें 3 फेज कंट्रोल होता है और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी देता है, ओवरलोड का प्रोटेक्शन भी देता है। वो एमसीसीबी मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर उसको बोलते हैं, अलग अलग एम्पियर में आता है। ये देखिए सिंगल फेज का एमसीबी है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये है न्यूट्रल लिंक। इसमें क्या होता है कि लिंक करते हैं सप्लाई को, न्यूट्रल को लिंक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये है कॉन्टैक्टर, ये 3 फेज का कॉन्टैक्टर है, दोनों कॉन्टैक्टर है। आपको वाइट वाला भी दिख रहा होगा। ये है टाइमर। इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करते हैं, टाइम डिले या टाइम के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ करते हैं तो उसको हम टाइमर बोलते हैं। एडजस्ट करने के लिए 1 मिनट 2 मिनट का टाइमिंग रहता है इसमें सेटिंग करने के लिए। आगे है देखिए लिंक, उसको बोलते हैं लिंक। लिंक इसलिए नाम है कि आपको फेज भी लिंक कर सकते हैं, न्यूट्रल भी लिंक कर सकते हैं नंबर के अकॉर्डिंग। ये है देखिए सिंबल से देख सकते हैं
वोल्ट मीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर AC, इसको डिजिटल वोल्ट मीटर बोलते हैं AC। ऐसे ही आपको सिंबल से पता करना है। ये देखिए आमीटर है, डिजिटल आमीटर AC में उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे सिंबल से आपको पता चल जाएगा ये डिजिटल है। आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये है पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन है और स्टॉप पुश बटन। ग्रीन कलर का स्टार्ट है और रेड कलर का है स्टॉप पुश बटन। इससे हम कोई भी मोटर को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। आगे देखिए इंडिकेटर, ऑन ऑफ इंडिकेटर, ये ऑन रहेगा तो रेड जलेगा, ऑफ रहेगा तो ग्रीन जलेगा, इसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। ये है कॉन्टैक्टर, कॉन्टैक्टर का काम क्या होता है, सप्लाई को इनपुट से आउटपुट देना, मतलब कि MCB जैसे ही काम करता है लेकिन ये प्रोटेक्शन भी देता है। तो ये है कॉन्टैक्टर, अलग अलग एम्पियर का आता है। ये 3 फेज का कॉन्टैक्टर है। ये देखिए यहाँ पे MCCB दिख रहा होगा, इसके अंदर देखिए CT लगा हुआ है, येलो कलर का जो दिख रहा है गोल गोल करके 3 लगा हुआ है, इसको करेंट ट्रांसफार्मर CT बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है CT हमेशा सीरीज में लगता है, इसके साथ लगा हुआ है तो उसको हम CT बोलते हैं। ये है इंडिकेटर, फेज इंडिकेटर उसको बोलते हैं। यहाँ आप देखिए R फेज अवेलेबल है कि नहीं, सिंगल फेज या डबल फेज का भी आता है। ये फेज इंडिकेटर है, RYB तीनों फेज अवेलेबल है तो ये फेज इंडिकेट करता है। आगे है ये देखिए 3 फेज एनर्जी मीटर, इसमें क्या होता है kWh रीडिंग दिखाता है। ये 3 फेज अवेलेबल है वो भी दिखाएगा और तीनों फेज का बिल दिखाता है इसमें। ये है फायर एक्सटिंग्विशर, इससे हम क्या होता है ABC टाइप का है, ड्राई पाउडर इसमें रहता है, आग बुझाने के लिए काम आता है ये। आगे देखिए एनालॉग आमीटर, ये एनालॉग आमीटर AC है, आपको ध्यान रखना है सिंबल से। एनालॉग आमीटर है AC, ये 300 एम्पियर तक करंट इसमें हम मेजर कर सकते हैं। ये देखिए एनालॉग वोल्ट मीटर है ये AC, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए कितना एम्पियर तक है ये, सॉरी कितना वोल्टेज तक है, लगभग 500 वोल्टेज तक कम। ये है वोल्ट मीटर DC, आपको ध्यान रखना है ये वोल्ट मीटर DC है, सिंबल नीचे लिखा है। ये देखिए आमीटर DC, इसको एनालॉग आमीटर बोलते हैं। ये DC को करंट मेजर करेगा 60 एम्पियर तक। आगे बढ़ते हैं, ये है देखिए ABB कंपनी का है, ACB एयर सर्किट ब्रेकर उसको बोलते हैं। अलग अलग एम्पियर का आता है ये 400 एम्पियर से चालू होता है, आपको 1000 एम्पियर 4000 एम्पियर अलग अलग एम्पियर का आता है। इसको बोलते हैं कनेक्टर। कनेक्टर इसलिए कि एक साइड से हम वायर कनेक्ट करेंगे, दूसरे साइड से हम ले सकते हैं, उसको हम कनेक्टर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए टाइमर है, इसको हम डिजिटल टाइमर बोलते हैं। टाइमर का काम क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ करना, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टाइम के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं थर्मल ओवल रोड रिले। ये 3 फेज में काम आता है, मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए थर्मल ओवर रोड रिले उसको बोलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए उतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच।